अभी तक हम पहले अध्याय के श्लोक 7 तक डिस्कस कर चुके हैं। आगे दुर्योधन अपनी सेना के महान सैनिकों के बारे में बताता है और फिर श्लोक 10 में कहता है कि भीष्म द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भीम द्वारा रक्षित। जब हम इस युद्ध को पूर्ण रूप से देखते हैं तो पाते हैं कि ये सारा युद्ध अर्जुन के अराउंड ही घूमा है, पर यह पीछे से सोची हुई बात है। लेकिन अभी तो युद्ध शुरू होने को है और दुर्योधन के लिए युद्ध की सारी पॉसिबिलिटीज भीम से शुरू होती हैं। अर्जुन डवाडोल हो सकता है, अर्जुन भाग सकता है, अर्जुन पलायनवादी हो सकता है और दुर्योधन ये भली भांति जानता है, क्योंकि युद्ध के लिए भीम जैसे कम बुद्धि वाले लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। भीम जैसा भी है उसी तल पर युद्ध के लिए तैयार है। इसलिए अभी दुर्योधन ने भीम को सेंटर पर रखा है और कहा है कि भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना जीतने के लिए सुगम है। दुर्योधन भीम के बारे में तो सोचता है, लेकिन एक छुपी हुई शक्ति जो मैदान में उपस्थित है कृष्ण रूप में, जो युद्ध में भाग तो नहीं ले रहे लेकिन युद्ध की मूल दिशा बदल देंगे, इसका अंदाजा तक नहीं है दुर्योधन को। ये बात थोड़ी गहरी है। अक्सर हमारी लाइफ में भी एक इनविजिबल फोर्स काम करती है। हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता और जो हमने कभी सोचा नहीं होता वो होता चला जाता है। जहाँ सोचा था सफल होंगे वहाँ गहरी असफलता हाथ लगती है और जहाँ सोचा था अब कुछ नहीं होगा वहीं से नए रास्ते खुलते चले जाते हैं। ठीक वैसे ही युद्ध के आरंभ में दुर्योधन भीम को केंद्र मान रहा है और अगर भीम केंद्र पर रहा होता तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और होता, पर परमात्मा के उतर आने से सब कुछ बदल गया। क्योंकि प्रारंभ से अंत तक देखना कहाँ संभव है। जो प्रारंभ से अंत तक देख पाता है वही धर्म की आंखों से देख रहा होता है और जो नहीं देख पाता वो दुर्योधन की तरह अंधा बनकर युद्ध में उतरता चला जाता है।